हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पेटीएम के डीमैट अकाउंट का। जी हाँ, तो देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको पेटीएम मनी पे मैं जो म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसका मैंने आपको रिव्यू बताया था कि पेटीएम का जो मनी है वो किस तरह से यूज़फुल है, क्या उसके यूएसपी है और मैं इतने सालों से यहाँ पे इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, मुझे लगता है इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर अगर कोई भी टॉप लीडर है तो वो है पेटीएम मनी और सेकंड नंबर पे यहाँ पे ग्रो आता है। इवन अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ द यूज़र्स भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो यूज़र्स काउंट किए जाते हैं वो पेटीएम मनी और ग्रो के ऊपर किए जाते हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म के अपने अपने यहाँ पे यूएसपी है और काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पे रिसेंटली बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है तो उन्होंने क्या किया, जो म्यूचुअल फंड की जो गाइडलाइंस होती है इन्वेस्टमेंट करने की वो यहाँ पे चेंज कर दी। जैसे अभी आप देखेंगे ग्रो ऐप के ऊपर भी जो पहले वॉलेट से हम लोग जो डेबिट करके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते थे वो अब डायरेक्टली यहाँ पे हो चुका है। सेम यहाँ पे पेटीएम मनी को भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि आपके जितने भी यूज़र्स हैं उनसे आप यहाँ पे या तो डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करवाइए या फिर फुल जो केवाईसी अगेन केवाईसी वगैरह कराइए। तो यहाँ पे पेटीएम की तरफ से यहाँ पे जिनके भी म्यूचुअल फंड के अंदर अकाउंट थे उनको भी यहाँ पे मैसेज आने लग गए होंगे कि आपको यहाँ पे फुल केवाईसी करानी है। फुल केवाईसी का मतलब सिंपली यही है कि भाई वो फोर्सफुली आपको अपना जो डीमैट अकाउंट है वो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं कि अगर इसके ऊपर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड के लिए भी क्या बेनिफिट्स है और इसके अंदर ऐसी क्या यूएसपी है जो इसको अलग बनाती है और अदर स्टॉक ब्रोकर से। सो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्जेस के बारे में। तो दो टाइप के इसके चार्जेस है क्योंकि अभी रिसेंटली 5 अगस्त से यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। लेकिन देखो, मैं आपको बताऊं सिंपली, अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे आप साइन अप करोगे ना तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफर एक मिल जाने वाला है जो आपको यही से यहाँ पे ऑफर मिलने वाला है कि डिलीवरी आपकी यहाँ पे 0 रहने वाली है, अकाउंट ओपनिंग फीस कोई लगने वाली नहीं है, इंट्रा डे है सिंपली आपका 10 रुपये लगेगा। एएमसी की बात करूँ तो वो 0 है लेकिन फर्स्ट महीने आपका फ्री रहेगा। फिर यहाँ पे 30 रुपये समथिंग कुछ पर मंथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है, तो आप ये कह सकते हो 300 रुपये आपके साल के लगने वाले हैं। इसके अलावा 10 रुपये का एफ&ओ का आपका चार्जेस है। वहीं पे गाइस, अगर मैं 5 अगस्त के बाद की बात करूँ तो इन्होंने सेम प्राइसिंग रखी है, मतलब ओपनिंग फीस वगैरह 0 है। बस इन्होंने क्या किया, डिलीवरी जो 0 थी वो 15 रुपये कर दी, इंट्राडे जो 10 रुपये था वो यहाँ पे 15 रुपये कर दिया और एफ&ओ भी यहाँ पे जो 10 रुपये था वो यहाँ पे 15 रुपये कर दिया। तो अभी भी अगर मैं इसका कंपेयर करूँ और अदर स्टॉक ब्रोकर के साथ में तो नॉर्मली सब लोग जो है 20 रुपये वगैरह चार्ज करते हैं और डिलीवरी यहाँ पे फ्री रखते हैं, लेकिन इसने डिलीवरी के भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह कर दिए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अभी साइन अप करोगे तो आपको ये वाला जो है जो बिफोर 5 अगस्त वाला ऑफर है वो यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे सिंपली मैंने अपने डीमैट अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया है। आपको जो इंटरफेस है वो ऐप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, दोनों के ऊपर सेम मिलने वाला है, तो कुछ खास फर्क मिलेगा नहीं। तो गाइस, सबसे पहले मुझे जो अच्छी बात लगी, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट के जो इंडाइस है। नॉर्मली क्या होता है, हर स्टॉक ब्रोकर केवल आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स केवल 2 ही चीज़ें प्रोवाइड कराता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप से लेकर सारे इंडाइस मिल जाने वाले हैं। इवन यानी जो सेक्टर वाइज भी है, जैसे बैंक्स हो गया, मेटल हो गया, आईटी हो गया, उसके भी यहाँ पे आपको इंडाइस मिल जाते हैं। तो आप ना रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हो कि किस में कितना यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, कौन सबसे नीचे है, कौन सबसे ऊपर है, तो आज मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी हो रही है। तो आपको मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा एक ही पेज के ऊपर आप सारी चीज़ें ढंग से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको एक मूवर का सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे टॉप गेनर्स हो गए, टॉप लूजर्स हो गए, ईयरली हाई कौन चल रहा है, ईयरली लो कौन चल रहा है, मूवर्स बाय वैल्यू हो गई, मूवर्स बाय वॉल्यूम हो गया। तो गाइस, सारी चीज़ें मतलब आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती है। जबकि ये जो सारे फीचर है ये एक्सेस करने के लिए आपको मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है। सारे ब्रोकर मुझे लगता है ये चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको ETF का ऑप्शन भी मिल जाता है जो आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर जितने भी ETF है जो, और स्पेशली जो स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे बिगनर्स है, मुझे लगता है उनको हमेशा अपनी जो शुरुआत है वो यहाँ पे ETF के साथ में ही करनी चाहिए। प्लस गाइस, आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएगी कि इक्विटी के ETF हो गए, डेट के ETF हो गए, गोल्ड के ETF हो गए, ग्लोबल ETFs हो गए, प्लस बेंचमार्क भी यहाँ पे आपको मिल जाने वाले, तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको फंड की भी यहाँ पे काफी अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप कोई भी अपना बैलेंस ऐड कराना चाहते हैं UPI ID के थ्रू आप यहाँ पे करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नेट बैंकिंग में ये 10 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज करता है। इसके अलावा बैंक ट्रांसफर का भी यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें आप NEFT, RTGS, IMPS करवा सकते हैं, जहाँ पे ये 10 रुपये प्लस GST यहाँ पे चार्ज लेगा। बाकी UPI के अंदर यहाँ पे कोई भी फीस वगैरह नहीं है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको साइट के अंदर वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती है। ये सेम वॉच लिस्ट वैसी है जैसे आपको ज़ीरोधा वगैरह के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी अपना जो स्टॉक्स है या मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टॉक चूज आउट करना चाहते हैं या सिंपली केवल
इंडाइसिस को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं निफ्टी 20 को जो है ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको बुकमार्क कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने यहाँ पे दोनों ऐड हो चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको स्टॉक्स वगैरह यहाँ पे कैसे बाय करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको बहुत सारे जैसे ज़ीरोधा के अंदर ऑप्शन मिलते हैं, सेम इंटरफेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह को आपको कैसे बाय करना है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स यानी कि ETF को बाय करना चाहता हूँ, निफ्टी 20 को। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे उसका पूरा चार्ट बता देता है, 1 साल का, 3 साल का। प्लस अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जो है अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसके थ्रू आप यहाँ पे आसानी से एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो इसके अलावा गाइस अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी बिगनर है तो उसके लिए ये वाला जो चार्ट है वो आराम से यहाँ पे इनफ है किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। फिर नीचे आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, मार्केट में डेप्थ क्या चल रही है, कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा गाइस आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक SIP का फीचर भी मिल जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको नॉर्मल बाय करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे बाय बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया गया है कि अगर आप मान लीजिए रेगुलर ऑर्डर डालना चाहते हैं यानी कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी डिलीवरीज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है जिसके अंदर आपको सिंपली क्वांटिटी मेंशन करनी है। प्लस यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस नीचे आपको यहाँ पे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उस स्टॉक को बाय करने के लिए वो भी यहाँ पे आपको दिखा देता है। वहीं पे जो सेकंड ऑप्शन है वो है ट्रेड का। तो अगर आप यहाँ पे इंट्रा डे वगैरह करना चाहते हैं, मतलब सेम डे के ऊपर बाय करना और सेम डे के ऊपर सेल आउट करना, तो आप देख सकते हैं इसके लिए ये आपको मार्जिन फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड करता है। तो जो भी स्टॉक का प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितने फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वगैरह ये आपको मार्जिन वगैरह जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें भी आपको स्टॉप लॉस की जो है फैसिलिटी वगैरह देखने को मिल जाती है। ये जो है आपको F&O भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने स्पेशली अपने अकाउंट के अंदर F&O वगैरह अभी तक एक्टिवेट वगैरह नहीं करवा रखा है। इसके अलावा गाइस जो पेटीएम मनी है यहाँ पे आपको स्टॉक SIP का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे वीकली SIP का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस आप डे ऑफ इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि आप हर मंडे को जो है वीक के अंदर अपना जो फेवरेट स्टॉक है वो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल है। मुझे लगता है ये फीचर और कोई भी यहाँ पे डीमेट अकाउंट प्रोवाइड नहीं करता है। ऑलमोस्ट मैं इंडिया के अंदर सारे डीमेट अकाउंट एक्सेस कर चुका हूँ, लेकिन किसी के अंदर भी वीकली बेसिस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और साथ में आपका मनपसंद का जो है आप डेट चूज करना, ये चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल और अदर डीमेट अकाउंट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा इसका एक USP फीचर आप यहाँ पे कह सकते हैं। आपने गाइस यहाँ पे आपको एक प्राइस अलर्ट ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप पर्टिकुलर स्टॉक की अगर एक प्राइस अलर्ट यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जैसे इस टारगेट प्राइस को यहाँ पे टच करेगा ऑटोमेटिकली आपको ईमेल के थ्रू पेटीएम मनी यहाँ पे जो है अलर्ट भेज देता है। गाइस यहाँ पे आपको एक GTT का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी जो है 1 साल तक रहती है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 20 GTT तक अपना जो है ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग 20 GTT वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर करने के लिए आपकी जो भी डिज़ायर प्राइस है, फॉर एन एग्जाम्पल आप चाहते हैं इसको मैं 100 रुपीज़ के ऊपर खरीदना चाहता हूँ और मान लीजिए 10 स्टॉक्स यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो गाइस सिंपली आप GTT क्रिएट करेंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा वो 1 साल के लिए यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। जबकि नॉर्मली जो रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं वो 1 दिन के अंदर यहाँ पे वैलिडिटी जो है उसकी खत्म हो जाती है। साथ में गाइस यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है जिसके अंदर आपकी होल्डिंग, एनालिटिक्स और इनसाइट सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस पेटीएम मनी यहाँ पे आपको मार्जिन भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट योर स्टॉक्स, मतलब अगर आपके पास में ऑलरेडी स्टॉक्स है उसके अगेंस्ट में अगर आप मार्जिन उसको प्लेज करके मार्जिन और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पे सिंपली जो है बहुत आसान तरीके से पॉसिबल। गाइस ध्यान रखिएगा इसके ये नॉमिनल चार्जेस लेता है 15 रुपये प्लस GST पर स्टॉक, अगर कोई भी स्टॉक को अगर आप प्लेज करना चाहते हैं तो। गाइस यहाँ पे आपको सिंपली एक मार्जिन कैलकुलेटर भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप मान लीजिए इंट्राडे वगैरह के अंदर डील करते हैं तो अगर आपको मार्जिन कितना चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप स्टॉक्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे आप क्वांटिटी और सारी चीज़ें स्क्रिप्ट को ऐड कराएंगे ये ऑटोमेटिकली आपको कितना मार्जिन चाहिए उसकी यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट बता देगा। इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स अनेबल करने तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। प्लस डार्क मोड वाली फैसिलिटी हो गई, प्लस अपना नॉमिनेशन वगैरह ऐड करना, वैसे बहुत सारे यहाँ पे फीचर आपको मिल जाते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में भी जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको अपना कैपिटल गेन का स्टेटमेंट चाहिए यानी कि टैक्स P&L चाहिए या नॉर्मल P&L अकाउंट चाहिए या फिर ट्रेड हिस्ट्री वगैरह चाहिए तो वो सारी चीजें आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाती है। सो गाइस अगर मैं सिंपली यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो अगर आपका मान लीजिए जो डीमेट अकाउंट जहाँ पे आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे खिचड़ी पक चुकी है और अगर आप एक नए डीमेट अकाउंट की तलाश कर रहे हैं तो मुझे लगता है पेटीएम मनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अगर आप चार्जेस देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी 0 है, इंटरडे 10 रुपये है, F&O भी जो है 10 रुपये है, जो कि मार्केट में एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक ब्रोकर काफ़ी
काफी कम है। साथ में गाइस जो इसका इंटरफेस भी है वो एकदम यहाँ पे लाजवाब है, और यहाँ पे ये सारे आपको फीचर, वही सारे फीचर आपको प्रोवाइड करता है जितने भी मार्केट के अदर जो इंडस्ट्री जो लीडिंग ब्रोकर्स है जिनके पास में जो ऑलरेडी फीचर है, वो सारे फीचर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।